इसे कैसे मॉल में से कोई अंदर से घुसता है, माल ले जाता है, आराम से चले जाता है, दूसरे दिन बंदे को पता चलता है बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, इंतजामिया बैठी हुई, पूरी मैनेजमेंट है, लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट आता है, आप मेंटेनेंस देते हैं, तो किस तरह होगी? बंद करके निकला हूँ तो वो पीछे के दरवाजे से आया है, वो पूरी दुकान मेरी साफ़ करके गया है। एक और भाई मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता महीने इनकी भी दुकान में एक वारदात हुई थी, जो कि 16 लाख रुपए की वारदात हुई थी। सर मेरा तो 2 महीना हो गया और यही चोर आया था, यही बंदा आया था, 16-17 लाख रुपया का माल बड़े बड़े मॉडल चुन चुन के निकाल के बैग में डाल के लेके जाता है। स्टार सिटी मॉल वो मॉल कहलाता था कि यहाँ पर पूरी मार्केट में जिसको अगर पेमेंटें भी अपनी निकालनी होती तो वो अपने आप को इतना महफूज समझता था कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आके एटीएम से पेमेंट निकालता था। आज हैरत हुई कि यहाँ पर कल 15 लाख रुपए की वारदात हो गई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। 1 महीने पहले इनकी 16 लाख रुपए की वारदात हुई। सर क्या ऐसी नाअहली हो रही है, किसको आप इसका कसूरवार ठहरा? सर मैनेजमेंट को ही कहेंगे, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट को ही कहेंगे। यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ जो है और मैनेजमेंट है, सब इनकी नाअहली है। अगर कोई बंदा घुस सकता है उस मॉल के अंदर तो वो शीशा भी तोड़ सकता है, तो इंतज़ामिया की इसमें नाअहली नहीं हुई। स्टार सिटी मॉल की सिक्योरिटी ऐसी है जो कि पूरे कराची में अगर कोई पैसे भी निकालने होते ना अपनी सदर में किसी को, तो वो सबसे पहले मॉल में जाता है फर्स्ट फ्लोर में एटीएम से। इतना सेफ़ है, इतना सेफ़, इतनी सिक्योरिटी, इतनी मैनेजमेंट होने के बाद भी यहाँ पर 15 लाख फिर 16 लाख की वारदात हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर मॉल के फर्स्ट फ्लोर में एक एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाएं, चाहे वो रात हो दिन हो, क्योंकि लोगों का लाखों करोड़ों का माल है। स्टार सिटी मॉल वो मॉल है जो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जिसको जो भी माल चाहिए होता है पहले स्टार सिटी मॉल आता है, वहाँ से लाखों रुपए का माल लेके जाता है। तो आपको ये हमें दुकानदारों के पास भी उन्होंने आपसे खास मुतालबा किया है कि इस मसले को संजीदगी से देखें। तो आप ऐसा क्या इकदाम करने जा रहे हैं कि दुकानदार खुश हो जाएँ? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार सिटी मॉल में। ये वो मॉल है जहाँ पर सिक्योरिटी की मिसालें दी जाती हैं। लोगों ने अपना मार्केटों से कारोबार ख़त्म करके मॉल में कारोबार शुरू किया क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की मैनेजमेंट बेहतर थी। लेकिन अब यहाँ पर गुज़िश्ता महीने भी यहाँ पर एक वारदात हुई और अभी भी हमें एक कॉल मौसूल हुई थी कि कल भी यहाँ पर 15 लाख रुपए की वारदात हुई है। अभी हमारे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, ऐसा क्या मामला हो गए कि आपकी 15 लाख रुपए की वारदात हो गई, लेकिन यहाँ पर किसी को कानो कान खबर नहीं है, यहाँ पर किसी को मालूमात नहीं है? इससे पहले भी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वारदातें हो चुकी हैं, तो ऐसे क्या मामला हुए? किस तरह इतनी सिक्योरिटी, इतनी सख्त सिक्योरिटी, इतना बड़ा मॉल जो कि पूरे सदन नहीं पूरे कराची में एक हब कहलाता है मॉल, यहाँ पर होलसेल कराची भर से जितने भी यहाँ पर कारोबार करने वाले होते हैं यहाँ पर होलसेल के लिए स्टार सिटी मॉल का रुख करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये बिल्कुल इंतज़ामिया की नाअहली है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इंतज़ामिया की भी नाअहली है और हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज की भी नाअहली है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तोड़ा है, लॉक तोड़ा है, क्या हुआ है, किस टाइम हुआ है, आप मुकम्मल तफसील बताएं। इसे कैसे मॉल में से कोई अंदर से घुसता है, माल ले जाता है, आराम से चले जाता है, दूसरे दिन बंदे को पता चलता है बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, इंतजामिया बैठी हुई है, पूरी मैनेजमेंट है, लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट आता है, आप मेंटेनेंस देते हैं, तो किस तरह होगी? अब मुकम्मल तफसीलात बताएं। भाई तफसील ये है कि वो कस्टमर बन के मेरे पास आया, मोबाइल मुझसे परचेज़ करके लेकर गया है और परचेज़ करने के बाद वो मार्केट में घूमता रहा है। जब मैं शॉप बंद करके निकला हूँ तो वो पीछे के दरवाजे से आया है, वो पूरी दुकान मेरी साफ़ करके गया है। इसमें ये एफ़आईआर भी इसके साथ है, मैंने खुद ये एफ़आईआर दर्ज कराई है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक ये एफ़आईआर भी है, लेकिन एफ़आईआर भी दर्ज भाई मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता महीने इनकी भी दुकान में एक वारदात हुई थी जो कि 16 लाख रुपए की वारदात हुई थी। तो सर क्या कहना चाहते हैं? आपकी 1 महीना गुजर गया, आपकी भी कोई हालो हाल अभी नहीं हुआ और अभी 1 महीना गुजरा ही कि दूसरा 15 लाख रुपए का एक और बम खड़ा हो गया, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा तो 2 महीना हो गया। 24 दिसंबर के मेरे शॉप से डकैती हुई थी और यही चोर आया था, यही बंदा आया था जिसके कल भाई के शॉप पे आया था, कल भाई के शॉप से डकैती किया, यही बंदा मेरे पास भी आया था अंदर की तरफ से। तो एक दिन जुमेरात को लाक इसने खोला है और दूसरे दिन जुमे को आके इसने जुमे की नमाज के टाइम पे मेरा बंदा जो मुंशी है वो नमाज के लिए जाता है, तो फ़ौरन वो बंदा आ जाता है, दुकान के अंदर घुस जाता है, 16-17 लाख रुपया का माल बड़े बड़े मॉडल चुन चुन के निकाल के बैग में डाल के लेके जाता है। इन लोगों ने क्यों सिक्योरिटी को नहीं दिखाया कि इस बंदे को नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा वाक़या के लिए इनको पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों ऐसा वारदात दोबारा? अच्छा सर, आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? आखिरी कोई अपना पैगाम दे दें जिस पे हमारे कराची इलेक्ट्रॉनिक दिलो स्टेशन के सदर रिजवान खान साहब क्या मुतालबा करना चाहते हैं?
भाई मुतालबा मैं यही करना चाहूँगा कि मेरा हर्जाना तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा हर्जाना पूरा हो या ना हो, लेकिन मैं यही मुतालबा करना चाहूँगा कि भाई सिक्योरिटी स्टाफ पूरा चेंज होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार महफूज नहीं है। हम अपना करोड़ों रुपया लगा कर बैठे हुए हैं, किसके भरोसे लगा के बैठे हैं? मैनेजमेंट के भरोसे लगा के बैठे हैं ना, लेकिन ये मैनेजमेंट किसी काम की नहीं है, क्योंकि 2 महीने, ये दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है और दूसरे महीने के अंदर दूसरी चोरी हो चुकी है, तो ऐसे तो आगे और भी होंगी अगर यही रहा तो। ये हमारे साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिजवान साहब, अभी हम स्टार सिटी मॉल का हमने दौरा किया, हमें कॉल आई, हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पर गुज़िश्ता माह एक 16 लाख रुपए की वारदात हुई। कल परसों रात को वहाँ पर 15 लाख रुपए की वारदात हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया की नाअहली है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से भी हम मौक़िफ़ लेंगे। तो उनका बिलखसूस आपसे ख़ास मुतालबा है कि इस मसले को संजीदगी से देखा जाए। तो आप क्या कहते हैं? इससे पहले भी अम्मा टावर में ऐसी वारदातें हुई हैं, 60 लाख की भी एक हुई थी, 21 लाख की भी एक वारदात हुई थी, और मार्केटों में वैसे ही इतने कारोबार ठप हुआ हुआ है। अगर ये छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स, ताजिर अगर इस तरह परेशान होंगे तो क्या? देखिए, सबसे पहले बताऊं, ये जो दूसरा वाक़या जो हुआ, इस सिलसिले में जो है दुकानदार का नुकसान हुआ। वजह ये है कि हमें दुकानें जो हैं ख़ुद भी चेक करनी चाहिए। जब हम जाते हैं तो अपने ऑफिस जब ताला बंद करते हैं तो दोनों दरवाजे हम चेक करते हैं, हम भी अपना भी चेक करते हैं और पीछे वाला भी चेक करते हैं। जब ये वाक़यात होते हैं तो हमारे दुकानदार को भी फ़र्ज़ बनता है कि सब चेक करें, लेकिन ज़्यादा फ़र्ज़ जो बनता है वो इंतज़ामिया का बनता है कि वो जो है, हम इतने लोग जो हमारे दुकानदार हैं वो सारा माल जो है उन पे छोड़ के जाते हैं। रिजवान साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हम लॉक चेक करें, मॉल है, मॉल अगर कोई बंदा घुस सकता है उस मॉल के अंदर तो वो शीशा भी तोड़ सकता है। तो इंतज़ामिया की इसमें नाअहली नहीं हुई। अगर कोई बंदा रात को 11 बजे मॉल के अंदर घुस गया, वो आराम से घूम रहा है, पूरी मॉल में घूम रहा है, तो वो शीशा भी तोड़ सकता है। उन्होंने अपना लॉक दिखाया, लॉक भी उन्होंने चेंज करा, लेकिन लॉक में क्या हुआ बला आलम। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे जिस तरह वहाँ देखें, स्टार सिटी मॉल की सिक्योरिटी ऐसी है जो कि पूरे कराची में अगर कोई पैसे भी निकालने होते ना अपनी सदर में किसी को, तो वो सबसे पहले मॉल में जाता है फर्स्ट फ्लोर में ATM से। इतना सेफ़ है, इतना सेफ, इतनी सिक्योरिटी, इतनी मैनेजमेंट होने के बाद भी यहाँ पर 15 लाख फिर 16 लाख की वारदातें हो रही है। देखिए, आपको तो शीशा तोड़ने की जहाँ बात की आपने, जब शीशा टूटता है तो इतना बड़ा मॉल है, सब जगह आवाज़ आएगी जी। ये शीशा नहीं टूटा, दरवाज़ा खुला हुआ था, उसको खोला गया है, तो वारदात का तरीक़ाकार चेंज है। आपको बताऊं मैं, ये वजह ये है कि शीशा जो उनके कैमरे हैं, सबसे पहले तो जो कैमरे लगे हुए हैं हर मार्केट में, हर गली में, उनके जो बंदा बैठा हुआ वो 24 घंटे बैठा होना चाहिए। सही, वो मॉनिटर करता रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहाँ से मॉनिटर से किसी को हटना नहीं चाहिए, ताकि देखते रहे कि क्या कुछ सस्पिशियस कोई। लेकिन अभी हमने मॉल का विजिट भी किया, बाहर तो इंतजाम ज़बरदस्त हैं। सिक्योरिटी रात को भी वहाँ पर एनी टाइम सिक्योरिटी होती है, वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। लेकिन रात को बाद मॉल की टाइमिंग 10 बजे होती है, लेकिन 11 बजे तक भी मॉल खुला रहता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता दुकानें बंद कर रहे होते हैं। 11 बजे वहाँ पर अभी भी हम देख कर आए, अंदर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर मॉल के फर्स्ट फ्लोर में एक एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाएं, चाहे वो रात हो दिन हो, क्योंकि लोगों का लाखों करोड़ों का माल है। स्टार सिटी मॉल वो मॉल है जो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जिसको जो भी माल चाहिए होता है पहले स्टार सिटी मॉल आता है, वहाँ से लाखों रुपए का माल लेके जाता है। तो आपको ऐसा, ये हमें दुकानदारों के पास भी उन्होंने आपसे खास मुतालबा किया है कि इस मसले को संजीदगी से देखें। तो आप ऐसा क्या इकदाम करने जा रहे हैं कि दुकानदार खुश हो जाएँ? देखिए, आपको बताऊं ना मैं, ये वाक़या जो हुआ है, मार्केटें जो खोली होती है 10 बजे का टाइम है और बहुत से दुकानदार 11 बजे तक बैठे होते हैं। तो मार्केट जो बंद हो जाती है उसके बाद फिर वो चौकीदार निकलते हैं सबके दरवाजे चेक करने। मैंने यही बताया मैंने आपको कि उनको मॉनिटरिंग सिस्टम सबसे पहले बेहतर करना चाहिए। अपने मॉनिटर पे 24 घंटे आदमी होने चाहिए ताकि वो मॉनिटर दे, क्योंकि इनके पास जो गार्ड हैं वो कम होते हैं, गार्ड कम होते हैं। हर फ्लोर पे जो है गार्ड नहीं होता, या तो हर फ्लोर पे गार्ड भी होना चाहिए। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी चीज़ें चेक करके चलें, क्योंकि एक वाक़या हो गया था, पहले एक वाक़या हो गया था, तो हमें अपनी चीज़ें खुद भी चेक करनी पड़ेंगी, इंतज़ामिया भी डालनी नहीं पड़ेंगी। इंतज़ामिया का भी काम है, क्योंकि आप जो चेक हम जो दे के जाते हैं सारी दुकान उनके हवाले करके जाते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। ये चीज़ें होनी चाहिए सही। ये जो खुदा ना खास्ता, ये तो अभी ये वाक़या हुआ, इससे अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अगर दोबारा अगर हुई खुदा ना खास्ता तो फिर हम जो है फिर इस पर सख्त एक्शन भी लेंगे, और उसके बाद जो है इंतज़ामिया के दुकानदार के साथ खड़े होकर जो है जो लाए अमल बनाएंगे।
अच्छा रिजवान भाई, एक मैं आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि सारे सिक्योरिटी गार्ड रोज़ाना के मॉल चेक करते हैं बंद होने से पहले, वो गेट चेक करते हैं एक एक दुकानों का। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि दुकानदार की गलती थी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया, लॉक चेक किया, लॉक बिल्कुल सही था। अगर होता तो वो बताता कि भाई लॉक नहीं है, तो इसमें साफ जाहिर होता है इसमें तो थी गलती इंतज़ामिया की। तो आपको नहीं लगता कि ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर इस पर हम सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो कल को जाके अगर पहले एक महीने 16 का हुआ, फिर 15 का हुआ, कल को 50 का हो जाएगा, फिर हम इसी तरह बात करते रहेंगे। अभी जो आपने बात की, ये वाकया हुआ है 10:15 बजे का, और आपके अल्फाज खुद हैं कि 11 बजे तक लोग बैठे होते हैं। सही। जब पूरा मॉल बंद हो जाता है उसके बाद चेक करते हैं कि किसी का दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला हुआ। ये बात कह रहा हूँ मैं आपको, जब पूरा मार्केट बंद हो जाती है ना, तो उसके बाद चेक किया जाता है कि दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला हुआ। तो 11 बजे तक आप क्यों, जब 10 बजे तक का टाइम है, 10 बजे बंद करें आप लोग, उसके बाद लोगों को उनका यह फ़र्ज़ बनता है कि 10 बजे हर फ्लोर पे जाके चेक करें। अच्छा, इसमें दुकानदारों की भी नाअहली होती है। जब टाइमिंग 10 बजे की हुई है, लेकिन हमने बादों का ऐसा देखा है कि दुकानदार 11, साढ़े 11 बजे तक दुकानों से बाहर निकल लें, तो उसमें हम सारा कसूरवार, ऐसा नहीं होता कि हम सारा जैसे आग लग जाए तो हम सारा कसूरवार बोलते हैं कि भाई ये हुकूमत के ऊपर, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप अपने ऊपर भी आपकी नाअहली है, जिसकी वजह से सारे इंतज़ाम होते हैं। जी, अभी हमारे साथ स्टार सिटी मॉल के चेयरमैन जो कि केडा के हैं, खालिद रशीद साहब मौजूद हैं। इनसे भी मालूमात लेते हैं ऐसे क्या मामलात पैदा आ रहे हैं कि हम इंतज़ामात में नाअहली है या तो फिर दुकानदारों की नाअहली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, इस हवाले से कहना चाहूँगा, जैसे हमारे सदर साहब ने तो आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इसमें एक दो चीज़ों का मैं आपको इजाफ़ा कर दूं कि इसके अंदर ऐसा है कि इंतज़ामिया की तो गलती है इसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी जो है पसे पर्दा हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जो वाक़या जो है वो मार्केट के, अब वो ऑन मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है ना, वो सारी जो है ग्राउंड पे चली जाती है। और इसके अलावा जब कल ये वाक़या हुआ है तो हमने जो है इंतज़ामिया से, मैनेजमेंट से रब्ता किया, और मैनेजमेंट की जो है सुपरवाइज़र हैं उनसे हमने बात की है और उनको सारा मौक़िफ़ बताया। हम तकरीबन कोई 16-17 दुकानदार वहाँ गए हैं उनके ऑफ़िस में, और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, और उनको सारे मामला से आगाही की और उनसे पूछा कि भाई इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारी लिखी हैं और हमारे जितने जो खदशात हैं उन चीज़ को देखा है। उन्होंने कहा हम बहुत जल्द इस चीज़ को जो है सॉल्व करेंगे आपके इस मामलात को। अच्छा, सेकंड ये है कि कैमरे के हवाले से हमने कोई बात की है उनसे कि कुछ कैमरे जो है इनके नाखस्ता हैं, और इसके अलावा कुछ गार्ड्स वगैरह का भी है। तो इसके लिए एक है ना, इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया है कि अब जो है डेली जो है एक गार्ड जो है पर फ्लोर पे जो है वो पेट्रोलिंग करेगा, और इसके अलावा जो है वो 8 बजे के बाद। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है ना, वाक़या जो है उसके अंदर दुकान की मौजूदगी में मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर जो है, ये जब मार्केट ऑन होती है तो वो सारे, जाहिर सी बात है, गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी जो है वो ग्राउंड पे चली जाती है, ग्राउंड की सिक्योरिटी देखती है। तो इसीलिए जो है ना ये वाक़या पेश आया। लेकिन अब इंशाल्लाह ये कि मैनेजमेंट को भी जो है हमने तंबीह की है इस बात की, और मैनेजमेंट भी हमें यकीन दिलाया कि हम इसमें जो है इंशाल्लाह आइंदा से कोई शिकायत नहीं होगी। तो ये है कि आप लोग के चैनल के तवज्जुह से दुकानदारों को भी कहूँगा कि आप लोग भी एहतियात करें। बाकी ये है कि इस मामले की जो है सारी FIR कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इंशाल्लाह एसोसिएशन अपने बिहाफ पे कर रही है, मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे कर रही है, और दुकानदार भी लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे गिरफ्त में होगा इंशाल्लाह पुलिस की, और इंशाल्लाह वो हम इनका माल दुकानदारों का। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि दुकानदारों को भी चाहिए कि वो भी एहतियात करें, क्योंकि दुकानदार एहतियात करेंगे तो फिर बाद में हम किसी के ऊपर बात डाल सकते हैं ना। और बाकी इसी के साथ इन्होंने एक और बात भी की कि हम सिक्योरिटी गार्ड सब पेट्रोलियम भी करेगा, और साथ साथ तमाम दुकानदारों को एक और चीज़ से मुतनब्बा किया कि सिक्योरिटी कैमरे, CCTV कैमरे के साथ साथ LCDयाँ भी अपनी दुकानों में नस्ब करें, ताकि कोई आए तो कोई सारी चीज़ें देखे कि भाई यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं, तो यहाँ हाथ डालना बेकार है।